Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we're going to start with the new chapter of your civics, that is the third chapter, which is role of government in health for all. In this chapter, basically हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे लिए हेल्थ क्यों ज़रूरी है एंड हमारी कंट्री के लिए हेल्थ, हमारा हेल्दी रहना, द सिटीजन्स, हमारा हेल्दी रहना क्यों ज़रूरी है, और अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें और हमारी कंट्री को एक साथ फेस करनी पड़ सकती है। देखो, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, ऑफ कोर्स वी आर अबाउट 120 करोर्स, हाँ। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जब से हमको फ्रीडम मिली है और तब से लेकर के आज तक हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। इवन दो इससे पहले जब हमारे यहाँ लाइक अराउंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उसके कुछ 40 साल तक अगर आप देखते हो तो हमारे यहाँ आपको बहुत सारे कैलामिटीज़ देखने को मिलेंगी। हमारे यहाँ फमाइन्स आती थी, हमारे यहाँ लोग मरते थे ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी से, जिसकी आज इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन है। देन हमारे यहाँ मलेरिया हुआ करता था, लोगों की उससे डेथ होती थी, बट आज जो कंडीशन है वो बदल रही है। देन उसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जैसे कि HIV एड्स है, जो हमारे यहाँ कंट्री में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था, बट अब धीरे धीरे वो कंट्रोल हो गया है। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे यहाँ वो कंट्रोल हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप इसकी जो सबसे पहली हेडिंग है दैट इज़ चैलेंजेस बिफोर पब्लिक हेल्थ, मतलब हमारे यहाँ इंडिया में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट की जो हेल्थ केयर विंग है उसको देखनी पड़ रही है या उसको उस चीज़ से वो दो चार हो रही है। सो द फर्स्ट वन इज़ द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। मतलब देखो, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन मतलब कि छोटे एरिया में जब कोई बीमारी स्प्रेड होती है तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। जैसे आपके यहाँ अभी रिसेंट में आप देखो जो कोरोना है, इट इज़ कॉल्ड दी पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब ऐसी बीमारी जो पूरे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुई है, लेकिन जो एपिडेमिक होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड होती है। तो इंडिया में अगर आप इंडिया की बात करो तो कोई बीमारी अगर सिर्फ इंडिया में स्प्रेड हो रही है तो उसको हम कहेंगे एपिडेमिक। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी बीमारियाँ हैं जो एपिडेमिक हैं, और वो जब बढ़ती हैं तो उससे हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। देन नेक्स्ट वन इज़ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब इंक्रीजिंग एल्डरली पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब है और ये कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है? देखो, आपकी कंट्री में जितने ज़्यादा एल्डरली लोग होंगे, बूढ़े लोग जितने ज़्यादा होंगे, आपको उनके हेल्थ केयर फैसिलिटी पे बहुत ज़्यादा इस एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को। और दूसरी बात यह है कि वो ठीक होकर के भी वो हमारी इकोनॉमी के लिए कोई फ्रूटफुल लोग साबित नहीं होंगे। अल्टीमेटली थोड़े दिन के बाद दे विल गोइंग टू डाई। तो इसलिए हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है इंडिया में, उसके लिए ये भी एक बर्डन है। देन नेक्स्ट वन इज़ द एनवायरमेंटल चेंजेस। देखो, इंडिया में बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, जैसे लिखा हुआ है कि इन इंडिया द टोबैको एट्रीब्यूटल डेथ्स रेंज फ्रॉम 8 लाख to 9 लाख पर ईयर, लीडिंग टू ह्यूज सोशल एंड इकोनॉमिक लॉसेस। देखो, हमारे यहाँ इंडिया में टोबैको की खेती होती है, ठीक है, तो इसका कंजम्पशन भी ऑफ कोर्स होता है यहाँ पर। उसके कंजम्पशन की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी जो डेथ्स हैं वो बिफोर टाइम हो जाती हैं, और जिस वजह से हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। देन हमारे यहाँ मेंटल है, न्यूरोलॉजिकल है, ये सारी भी जो डिसऑर्डर्स हैं और इनसे पैदा होने वाली जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के लिए एक एडवर्स इफ़ेक्ट डालती है, और वो हमारी जो हमारी हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसको भी वो इफ़ेक्ट करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें
हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम में फेस कर रही है। हेल्थ केयर जो यू कैन से जो वर्किंग जो हेल्थ केयर में जो काम कर रहे हैं, जो हेल्थ केयर दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिनको हेल्थ केयर मिल रही है, यानी कि हम जो जनरल सिटीज़न हैं, हम भी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं इंडिया में जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो इनइक्वल हैं, मतलब लोगों तक वो पूरी की पूरी इक्वली पहुँच नहीं पा रही है। अब वो इनइक्वालिटी बहुत सारी वजहों से है, जैसे लोग गरीब हैं, देन उनके पास वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उनको पता हो कि वो किस तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनके लिए गवर्नमेंट ने रखी है, और जो कोई अगर फ्री फैसिलिटी भी है तो भी अपने एजुकेशनली बैकवर्ड होने की वजह से वो नहीं अवेल कर पा रहे हैं। देन उसके बाद हमारे यहाँ जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, अगेन वो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाते हैं कंपेयर टू वो लोग जो कि आपके रह रहे हैं सिटीज़ में। देन उसके बाद इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दोनों ही तरफ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हेल्थ केयर रिसीवर, यानी कि हम लोगों को जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको बताती है, दैट इज़ योर आल्मा एटा, दैट इज़ हेल्थ फॉर ऑल। तो जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उन्होंने अपनी ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने अंदर चेंज की वो है यूनिवर्सल एक्सेस एंड कवरेज। मतलब कि हमें इंडिया में जितने भी लोग हैं जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं जिन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, या जिन तक पहुंच रही है उन तक क्वालिटी वाली हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं पहुंच रही, उन सबको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना। देन ग्राउंड ऑफ इक्विटी, मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे वो शहर वाले हों, चाहे वो गांव वाले हों, आइदर दे आर पुअर और दे आर रिच, आइदर दे आर फ्रॉम दी हायर क्लास और फ्रॉम दी लोअर क्लास, सबको एक जैसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जिससे हमारा कंट्री डेवलप हो सकता है। देन नेक्स्ट इज़ द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिफाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ एजेंडाज। मतलब जो हमारे यहाँ हमारी जो कंट्री में जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनको अवेयर करना और उनसे मदद लेना, किस चीज़ में, हमारी जो हेल्थ केयर इश्यूज़ हैं उसमें मदद लेना, उनके अंदर जो भी एजेंडाज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको पहले देखना, उसको डिफ़ाइन करना और फिर कम्युनिटी से हेल्प लेना कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स कर्ब हो सके। देन नेक्स्ट इज़ द इंटरसेक्टोरल अप्रोचेस टू हेल्थ। मतलब अलग अलग जो सेक्टर्स हैं सोसाइटी में, उनको उनके अलग अलग जो इंटरसेक्टोरल अप्रोचेस हैं, मतलब अलग अलग तरीके के अप्रोचेस हेल्थ को प्रोवाइड कराने के लिए लगाना। ऐसा नहीं है कि हम एक तरह का, जो हमने अपने दिमाग में एक तरह की, यू कैन से कि कोई भी हमने एक अपने यहाँ एक सेट पैटर्न बना लिया, वो हम हर किसी पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो। नहीं, हमें ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी, इतनी फ्लेक्सिबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बनानी है जो हम अलग अलग सेक्टर में उनके यूसेज या उनके ऑब्लिगेशंस या उनके प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराएं. To this we come to an end of today's class. For the further discussion of the chapter, we are going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.